बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद मान स्टूडेंट। चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 का लेसन नंबर 20 आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्पीशीज़। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्पीशीज़ को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अब अनदर मेजर इशू इज़ द क्लास। अब जो एक होता है ना, एक मेजर इशू है, ठीक है, मेजर इशू है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्पीशी की। ठीक है, जैसे कि अब देखें, हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में कि जो है ना वो उसमें जो है ना बायोलॉजी में हमने स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन की स्टडी की होगी। ठीक है, लेकिन इसी तरह से जो है ना वो हाँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में जो है ना वो करेंगे, हम स्टडी करेंगे। Hannan and Freeman state an organizational form is a blueprint for organization action for transforming inputs into outputs। ठीक है, जो हनन और फ्रीमैन ने थे ना, उन्होंने ये कहा था कि भाई एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो मैंने एक तरह का डिज़ाइन तैयार करती है, डिज़ाइन ब्लूप्रिंट यानी कि डिज़ाइन तैयार करती है। ठीक है, ताकि जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन हो सके, रन कर सके। ठीक है ना, मतलब ये कि किस तरह से जो है ना वो यानी शुरू से लेके एंड तक ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से वर्क करना है उसका जो है ना एक ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइन तैयार कर देती है। ठीक है, इनपुट्स को जो है ना वो आउटपुट्स में किस तरह से चेंज किया जाएगा। दैन ब्लूप्रिंट कैन यूजुअली बी इन्फर्ड बाय एग्जामिनिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो एग्जामिन किया जाता है। ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं इसको, ब्लूप्रिंट को। फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द नैरो सेंस। ठीक है, एंड दैट इज़ थ्रू रिटन रूल्स ऑफ ऑपरेशन। अब ये फॉर्मली तो आपको पता है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वो समझ एक नैरो सेंस में होता है और उसमें जो है ना वो रूल्स को जो है ना वो रिटन फॉर्म में लिखा गया होता है। ठीक है, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट एक्चुअली गेट्स डन बाय होम। ठीक है, इसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना ये पैटर्न होता है एक्टिविटी का कि भाई एक्चुअली जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। ठीक है, या किस तरह से हो रहा है। नॉर्मेटिव ऑर्डर, उसके बाद वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट आर डिफाइंड एज राइट एंड प्रॉपर बाय बोथ मेंबर्स एंड रेलिवेंट सेक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें ये बात बताइए भाई जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है, तब तमाम मेंबर्स हैं वो सही तरीके से जब अपना काम को सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अल्विश डिफाइन फॉर्म एज ए लीगली डिफाइंड एंटिटी। ठीक है ना, अब उसने जो है ना वो एंटिटी को लीगली डिफाइन किया कि ये जो है ना एक लीगली जो है ना वो ये एंटिटी जो है वो वर्क करती है। विद द पॉपुलेशन ऑफ फॉर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर कम्पिटेंसी स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेटजीज। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कैन बी डिटर्मिन अकॉर्डिंग टू अदर क्राइटेरिया एंड फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, ग्रुपिंग एंड प्रोडक्ट। मतलब इसमें उसने कहा कि भाई जो फॉर्म्स की पॉपुलेशन है ना उसमें क्या होता है, एक तो कॉम्पिटेंसीज होती हैं। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना वो अपना काम सर अंजाम देती है। फिर मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री ग्रुपिंग कर लेती है, प्रोडक्ट वगैरह की भाई उन्हें किस चीज़ के ऊपर जो है ना वो काम करना है, ग्रुपिंग वो कर लेती है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी इन्वायरमेंटल सिलेक्शन की एक्सटेंशन की बात हो रही है। ठीक है, द पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल स्ट्रेस दैट द एनवायरनमेंट डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिलेक्शन। ठीक है ना, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल है ना, यानी मॉडल स्ट्रेस जो है वो ये है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो ये डिटरमिन करती है कि भाई हमने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्शन के थ्रू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद यार इन्वायरमेंट इन द बायोलॉजिकल सेंस नॉट अ ऑब्जेक्टिव फिनोमेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिनोमेना बायोलॉजिकल सेंस में जो ये ऑब्जेक्टिव फिनोमेना नहीं होता। बायोलॉजिस्ट रिफर टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ इन्वायरमेंटल नीचे। ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताते हैं। ठीक है, द इन्वायरमेंटल नीचे इन एन एनवायरमेंट परसीव्ड बाय आंट इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम दैट परसीव्ड बाय एन एलिफेंट। माइनर चेंज इन एनवायरमेंट मे स्पेल द डिमेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना वो एलिफेंट की और आंट की एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, उस तरह से क्या है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ठीक है, वो क्या अगर इन्वायरमेंट जो है वो तब्दील होता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड के जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो डाई हो जाती हैं। ठीक है, और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से जो है इसको जो है ना उन्होंने स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनको जो है आर्ट की एग्जांपल से मुतारिफ करवाया। ठीक है, इसके बाद सॉरी आर्ट की एग्जांपल से उन्होंने जो है ना वो उसको बताया है, हमें यहाँ पे समझाया। और एलिफेंट की एग्जाम्पल जो है ना वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पूरी जो है ना वो बात समझाई है। उसके बाद यहाँ पे है इन द सेम अनदर थिंग टू बी टेक नोट ऑफ इट्स दैट इन्वायरमेंट आर मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट है इसमें जो है ना वो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कोई ना कोई तब्दीलियाँ जो है ना वो आती रहती हैं। नॉट सिमिलर फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। अब आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक जैसी नहीं होती हैं। हेंस एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका जो इन्वायरमेंट है ना वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, वाइल द इकोलॉजिकल अप्रोच सजेस्ट दैट वन फोकस वन कॉमन फेयर टू विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ना उसने ये सजेस्ट किया है कि जो एक फोकस होता है ना वो क्या होता है कि वो यानी कि एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो एक तरह का जो है ना वो फोकस इसलिए किया जाता है। ठीक है, ताकि किसी किस्म की इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आती हैं तो उनको जो है ना कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मोर्टेलिटी में बी देयर आउट ऑफ एन इंसिडेंट इनकम्पिटेंस और रैशनल चॉइस। उसके बाद सो डिस्टिंक्शन शुड बी देयर वन ऑनर्स आर्बिट्रेरी डिसाइड टू क्लोज डाउन द बिजनेस फॉर पर्सनल और फॉर इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअली जब इन ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है, ठीक है, किसी किस्म का जो एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या कोई इनकम्पिटेंस का इशू हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है ना कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपैटिटर्स बन जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि फिर जो है ना वो अक्सर उस बिज़नेस को क्लोज भी करना पड़ जाता है, और या फिर उसमें जो है वो कोई ना कोई पर्सनल इश्यूज भी आ सकते हैं या फिर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी को ख़त्म करना पड़ता है। सिमिलरली ऑनर्स ऑल्सो सेट द टर्न फॉर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ऑनर्स होते हैं ना नेक्स्ट सेट की होती है, टर्न सेट की होती है। ठीक है, वो जो है ना वो ग्रोथ के लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो है ना वो टर्न सेट करते हैं। ऑनर्स टॉक्ड ऑफ वाइटल रेट्स ऑफ फाउंडिंग एंड मोर्टेलिटी and process of founding a model organization. So the thrust of organization college should be the investigation of the leading question how social environment shape the following. अब देखिए ना यहाँ पे जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात रही है, ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया जाता है कि भाई ये जो है ना ये एग्जिस्ट कर सकती है, यानी इसके एंट्री के बारे में किस तरह से जो है वो एंटर होती है, किस तरह से जो है वो एग्जिट हो जाती है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है बताया जा रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, कुछ डायमेंशन बताई हैं। ठीक है, रेट्स ऑफ क्रिएशन एंड डेथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स। ठीक है, इसमें तो ये होता है कि भाई यहाँ पे शरह बताई जाती है कि भाई क्रिएशन कितनी हुई है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की डेथ कितनी हुई है, कि ऑर्गेनाइजेशन की शट डाउन कितनी है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, इसके बारे में यानी कि वो कितनी मतलब जो है ना वो बनी है और कितना टाइम जो है ना वो किस तरह से जो है ना उसको चलाया गया। ठीक है, और किस तरह से जो है वो बंद हुई हैं, सब चीज़ों के रेट्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एडेप्टेशन एंड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन और एडेप्टेशन का रिलेशन क्या होता है। वन सच एम्पिरिकल स्टडी कंडक्टेड बाय कैरल। ठीक है, अब एक एम्पिरिकल स्टडी जो है वो कैरल ने कंडक्ट की थी। फाउंड द रोल ऑफ स्टडी इन अ वे दैट द टाइमिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव सक्सेशन वाज फाउंड टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। ठीक है, कि जो टाइमिंग सेट करने का था ना वो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। अडेप्टेबिलिटी इज़ एन इंडिविजुअल बिहेवियरल फिनोमेना व्हेन स्ट्रेस। अब जो अडेप्टेबिलिटी होती है ना ये एक इंडिविजुअल बिहेवियरल फिनोमेना होता है। ठीक है, यानी कि अडेप्शन से क्या होता है, जो अडेप्टेबिलिटी होती है ना ये इसमें ये सब मिसाल के लिए देखें ना, अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, वो कुछ अडेप्टेशन करता है, ठीक है, उससे क्या होता है उसके बिहेवियर का पता चलता है, उसके बिहेवियर किस किस्म का हो गया है। ठीक है, पेनिंग स्ट्रेस द रोल ऑफ अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, पेनिंग ने जो है वो अडेप्टेशन के रोल के बारे में बताया। ठीक है, और उसके मुताबिक कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन विल maneuver themselves in their environment so as to acquire optimum external control and will shift their disposition whenever environmental conditions dictate. Team entrepreneur is a volatile individual who enters an environment and makes strategic choices that ensure the best transition with it. अब देखिए यहाँ पे यही बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इन्वायरमेंट के मुताबिक चलेगी, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा ना, ठीक है, उसी तरह से जो है ना वो चलेगी। और इसमें क्या होता है कि उनको जब वो उसको एक्सटर्नल कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज तैयार करनी होती है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना वो उन्होंने जो है वो एक एंटरप्रेन्योर यानी जो एक वोल्टेशनल इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जो क्या इन्वायरमेंट में एक एंटर होता है, ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज चूज़ करता है, फिर इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है ना वो बेस्ट रहेंगी हमारे इन्वायरमेंट में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वाइटल रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वाइटल रेट्स की डिटर्मिनेंट, वाइटल रेट्स मीन्स डेथ रेट्स एंड फाउंडिंग रेट्स। अब यहाँ वाइटल रेट्स का क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ ये डेथ रेट्स यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो उसकी बनने की कितनी शरह थी, उसकी डेथ की कितनी शरह थी, ठीक है ना। वाइटल रेट्स का मतलब ये होता है, ये चीज़ आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। दिस रेट नॉट ओनली टू द स्टडी ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ये जो है ना वो ना सिर्फ जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है बल्कि जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी और स्मॉल बिजनेस को भी स्टडी करती है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट थी हुई ऑर्गेनाइजेशन की डेथ एंड इंसेप्शन की, कि एक तो ये होता है कि कंपटीशन होता है, कंपटीशन की वजह से भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल नहीं पाती हैं। इंस्टीट्यूशनल कंसर्न कुछ है वो इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनकी वजह से भी कोई ना कोई बैरियर्स होते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी दी जाती है, टैक्स एग्जाम्पशन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ये एग्जांपल भी दी गई है, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री की, जिस तरह के जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स और सब्सिडीज़ जो है वो देती है, जिसकी वजह से ये भी एक तरह का जो है ना वो बैरियर होता है। इसके बाद व्हाट कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की डेथ की वजूहत क्या होती हैं। इमीडिएट फैक्टर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द कंसिस्टेंट हेल्थ डिक्लाइन ऑफ पुअर। अब क्या होता है कि क्या क्या ऐसा होता है कि एक इमीडिएट फैक्टर ये भी होता है कि कोई अगर ऐसा होता है कि भाई सेल्स जो है वो फॉल कर जाती हैं या पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन की डेथ हो जाती है। हाउएवर गोइंग इन डेप्थ में रिवील दीज इंडिकेटर एज सिम्टम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जो है ना वो एक तो इसकी डेप्थ में जाए, इसकी गहराई में जाए तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ना कि इसकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर सोशली एम्बेडेड एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से जब वो आपस में सोशली वो जो है ना उनका कनेक्शन है, ठीक है, किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं, ठीक है, एक नेटवर्क पे। अब जापान है, ठीक है, और उसके बाद कैरेट्सोर, चेबोल इन कोरिया और बिग फैमिली बेस्ड conglomerates in countries like Pakistan where social identities and ties are more important than technically or transaction driven। अब जो उनकी ये जो पाकिस्तान है, कोरिया वगैरह, ठीक है, बाकी जो नाम लिए गए हैं, जापान, ठीक है, इनका ये होता है कि भाई ये जो है ना वो अपनी फैमिली बेस पे जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, देयरफॉर यानी रन करते हैं। देयरफॉर व्हेन सोशल टाइज डेथ ऑफ अ नेटवर्क सीज टू बी डिफेक्टिव हैजन द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर जो है वो अगर सोशल यानी कि जो सोशल नेटवर्क है अगर वो ही ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। सिमिलरली इफ सेंट्रल और लैंचपिन ऑर्गेनाइजेशन में फोर्सिबली क्लोज रिकॉग्नाइज और डिजॉल्व, ठीक है, इस तरह से जो है ना वो डिजॉल्व हो जाती है। बस ये चीज़ें है ना वो यहाँ तक आप जो है ना इसको रीड अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ साथ वीडियो को पूरा देख लिया करें एंड तक। और जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।